नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे साइंस रिवीजन में स्वागत है। हम लोग आज रेलवे के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है उसका हम लोग 100 साइंस का रिवीजन करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपको, विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर जो होती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करती है? बदलती है। आगे देखिएगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो बैटरी। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो बैटरी। ट्रांसफार्मर का कोड किसका बना होता है? तो नरम लोहा का बना होता है। ट्रांसफार्मर का कोड किसका बना होता है? तो नरम लोहा का बना होता है। ताप का SI मात्रक क्या होता है? केल्विन। ताप का SI मात्रक केल्विन होता है। डायोड से धारा किस दिशा में बहती है? तो एक दिशा में बहती है। डायोड से धारा किस दिशा में बहती है? तो एक दिशा में प्रवाहित होती है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल AC परिपथ के लिए प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होता है? केवल AC परिपथ के लिए प्रयुक्त होता है। रेक्टिफायर क्या करता है? तो AC को DC में बदलता है, ठीक ना। रेक्टिफायर जो होता है यंत्र ऐसा उपकरण है जो AC को DC में बदलने का काम करता है। आगे देखिएगा, फ्यूज का तार किसका बना होता है? शीशा और टीन का बना होता है। फ्यूज का तार किसका बना होता है? शीशा और टीन का बना होता है। इसका गलनांक काफ़ी निम्न होता है, क्योंकि घर में लगे हुए जितने सारे उपकरण होते हैं, अगर अति भारण की अगर कंडीशन होता है तो अपने आप फ्यूज क्या होता है? गल जाता है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित धारा क्या होते हैं? विद्युत धारा होते हैं। टेलीफोन लाइन में कौन सी धारा प्रवाहित होती है? तो विद्युत धारा। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल। घरेलू फ्यूज का तार का गलनांक का होता है? निम्न होता है, निम्न गलनांक का होता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। कैंसर के इलाज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का। कैंसर के इलाज के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 पाया जाता है तो विटामिन B12 में पाया जाता है। कोबाल्ट 60 किस विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन B12 में पाया जाता है। कैंसर का इलाज क्या कहलाता है? कैंसर का इलाज करने वाला विधि क्या कहलाता है? कीमियोथेरेपी कहलाता है। कीमियोथेरेपी। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो यू। कैंसर की प्रसिद्ध जो दवा टेक्सोल है यह यू वृक्ष से प्राप्त होती है। ORT चिकित्सा किससे संबंधित है? अतिसार से। ORT चिकित्सा किससे संबंधित है? तो अतिसार से। ग्लूकोमा एवं ट्रोकोमा की बीमारी है किसकी? तो आँखों की बीमारी होती है। ग्लूकोमा एवं ट्रोकोमा आँखों की बीमारी होती है। डिप्थीरिया रोग किसको प्रभावित करता है? तो गला को। डिप्थीरिया रोग किसको प्रभावित करता है? तो गला को प्रभावित करता है। एथलीट फुट किससे होता है? तो फंगस से होता है। एथलीट फुट किससे होता है? तो फंगस से। HIV की जाँच के लिए किसका टेस्ट कराया जाता है? एलिसा टेस्ट। HIV की जाँच के लिए एलिसा टेस्ट कराया जाता है। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन है? तो एड्स होता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक ना। सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग होता है। सार्स क्या होता है? विषाणु जनित रोग होता है। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है? डायप्टर। इसे D द्वारा सूचित किया जाता है। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है? डायप्टर होता है। आगे देखिएगा, ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या होता है? तो कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या होता है? कैंडेला होता है। वायुमंडल की आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता किस यंत्र से मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से। द्रवों का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से। द्रवों का आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। बर्फ की गुप्त उष्मा कितनी कैलोरी होती है? 80 किलो कैलोरी होती है। बर्फ की जो होती है गुप्त उष्मा कितनी होती है? 80 किलो कैलोरी होती है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ध्वनि से। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या है? तो नॉटिकल मील होता है। समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या है? तो नॉटिकल मील है। pH का मान किसने निर्धारित किया था? सारेंसन ने। कब किया था? 1909 में। pH जो स्केल होता है किसी विलयन के अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीन का बोध कराता है, ठीक ना। अगर किसी भी विलयन का अगर pH मान 7 से कम होगा तो अम्लीय होता है, अगर 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होता है। उसी को देखिएगा, उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? 7 होता है, ठीक है ना। अम्लीय विलयन का pH मान 7 से
कम होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। क्षारों का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा होता है। क्षारों का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। नीला लिटमस पत्र को लाल करता है कौन? तो अम्ल। अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। उसी का उल्टा जो होता है क्षार होता है, लाल लिटमस पत्र का करता है नीला कर देता है। अम्लों में कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। अम्लों में कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। प्रयोगशाला में लाया जाने वाला लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो लाइकेन से प्राप्त है। प्रयोगशाला में लाया जाने वाला लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो लाइकेन से। निलंबन में कणों का आकार कितना होता है? 10⁻⁻5 मीटर होता है, -5 सेंटीमीटर सॉरी। निलंबन में कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। कुलाइडी कणों में प्रक्षेपित कणों का आकार क्या होता है? 10⁻⁻6 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है। कार्बन के 2 अपरूप कौन है? हीरा और ग्रेफाइट होता है। हीरा जो होता है विद्युत और ताप का दोनों का क्या होता है? कुचालक होता है, ठीक है ना। यह बहुरंगीय होता है। इसका आकार कैसा? चतुष्फलकीय होता है, ठीक। और ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट का आकार जो होता है षष्ठफलकीय होता है। यह धूसर होता है, मटमैला होता है। यह इसको हाथ से स्पर्श करने पर क्या होता है? काला धब्बा छोड़ता है, ठीक ना। यह विद्युत का सुचालक होता है। इसका प्रयोग ग्रेफाइट का हम लोग पेंसिल में बनाने में करते हैं। पेंसिल का शीशा किसका बना होता है? तो ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट विद्युत का क्या है? सुचालक है। कपूर को शुद्ध किया जाता है तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। भूपर्पटी में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो ऑक्सीजन। भूपर्पटी में सबसे अधिक कौन पाई जाती है? ऑक्सीजन। कितना परसेंट? तो 46% पाया जाता है। आगे देखेंगे हम लोग। पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम कौन है? तो यूरेनियम 238 है। लोहा का निष्कर्षण किससे होता है? तो हेमेटाइट से होता है। लोहा का निष्कर्षण किससे होता है? हेमाटाइट। एल्युमिनियम का निष्कर्षण किससे होता है? बॉक्साइट से होता है। तांबा का निष्कर्षण किससे होता है? तो कॉपर पाइराइट से होता है। तरंगदैर्घ्य की एसआई मात्रा क्या होता है? मीटर। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रा क्या होता है? मीटर होता है, या इसको एंगस्ट्रॉम बोला जाता है। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है। डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है। टीएनटी का पूरा नाम क्या होता है? ट्राई नाइट्रोटोलुएन होता है। टीएनटी का पूरा नाम ट्राई नाइट्रोटोलुएन होता है। आरडीएक्स का अन्य नाम क्या होता है? साइक्लोनाइट होता है। साइक्लोनाइट होता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने किया था, ठीक ना। और डायनामाइट का प्रमुख अवयव कौन है? तो नाइट्रोग्लिसरीन होता है, ठीक ना। डीडीटी कीटनाशक बनाया जाता है तो किससे? तो क्लोरेला से बनाया जाता है। डीडीटी जो कीटनाशक है क्लोरेला से बनाया जाता है। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क कौन है? तो पिच ब्लेन। पिच ब्लेन जो होता है यूरेनियम का अयस्क होता है। यूरेनियम का हम लोग उपयोग जो होता है बम बनाने में किया जाता है। फैराडे किसकी इकाई है? धारिता की। टेप रिकॉर्डर में टेप लेपित होता है तो पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। टेप रिकॉर्डर में टेप लेपित किससे होता है? तो पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ अस्पर्डिन ने किया था। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ अस्पर्डिन ने। पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख घटक कौन है? चूना है, सिल्का है, एल्युमिना है। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का। सोना का आभूषण बनाने समय उसे कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिला जाता है? तो तांबा मिला जाता है। सोना को आभूषण आगे देखिएगा। आगे देखिए, स्टील को कठोरता प्रदान करता है तो किससे? तो क्रोमियम से। स्टील को अगर कठोर खूब बनाना है तो उसमें क्रोमियम मिला जाता है। सोना का लैटिन नाम क्या होता है? ओरम होता है। सोना का लैटिन नाम ओरम होता है। चांदी का लैटिन नाम क्या होता है? आर्जेंटीनम होता है। आर्जेंटेनम्स होता है, ठीक ना। सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है क्या? तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया, HNO3 का प्रयोग किया जाता है। सोना चांदी के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, या इसका सामान्य सूत्र NaHCO3 होता है। धोवन सोडा, इसे हम लोग कपड़ा धोने का काम करते हैं।
इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 होता है। कपड़े को जंग से धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ताकजेलिक अम्ल का। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित किया जाता है किससे, ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोल मिश्रण होता है तो हाइड्रोजन से, हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोल मिश्रण होता है तो हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन की प्राकृतिक स्रोत कौन है, तो कच्चा तेल होता है। गैसो हाल मिश्रण होता है पेट्रोल एवं एथेनॉल का। गैसो हाल मिश्रण होता है पेट्रोल एवं एथेनॉल का। 1 पिको सेकेंड कितना के बराबर, तो 10⁻−12 सेकेंड के बराबर होता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻−10 मीटर होता है। अगर कहेगा परमाणु का आकार कितना होता है, तो 10⁻−15 मीटर होता है, ठीक है ना। पर एक खोखले गोले के अंदर छोड़ दिया, देखिए परमाणु का आकार कितना, 10⁻−10 मीटर होता है। 1 जूल कितने अगर के बराबर होता है, 10�7 अगर के बराबर होता है। 1 न्यूटन 10�5 डाइन के बराबर होता है। 1 माइक्रान 10⁻−3 mm, या तो इसको बोल सकते हैं 0.001 mm के बराबर होता है। वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। गोताखोर सांस लेते हैं, तो गोताखोर सांस लेने के लिए पानी में अपने पीठ पर किस कौन सा गैस ले जाते हैं, सिलेंडर में बांध के, ऑक्सीजन और हीलियम। दूध से दही बनाने में कौन बैक्टीरिया सहायक होता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, क्यों, तो ब्रेड को मुलायम एवं लचीला बनाने के लिए। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था, तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। यह कहाँ के थे, तो अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के थे, ठीक ना। आइए हम लोग फिर से इसको रिवीजन करते हैं। देखिए, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कौन बोलता है, बैटरी। ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है, नरम लोहा का। ताप का SI मात्रा क्या होता है, केल्विन होता है। डायोड से धारा किस दिशा में बहती है, तो एक दिशा में प्रवाहित होती है। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होता है केवल AC परिपथ के लिए। ट्रांसफार्मर जो होता है सिर्फ AC के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक ना। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है AC को DC में बदलने के लिए। फ्यूज का तार किसका बना होता है, शीशा और टीन का। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित होती है विद्युत धारा। टेलीफोन लाइन में कौन सी धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, ग्राहम बेल ने। घरेलू फ्यूज का तार का गलनांक कितना होता है, निम्न होता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। कैंसर के इलाज के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 पाया जाता है तो विटामिन B12 में। कीमोथेरेपी का इलाज किसके लिए किया जाता है, कीमोथेरेपी का इलाज क्या कहलाता है, कैंसर के लिए प्रयोग किया जाता है। कैंसर के प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है, तो ORT चिकित्सा किससे संबंधित है, तो अतिसार से। ग्लूकोमा या ट्रोकोमा बीमारी है तो आँखों की। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग कौन है, तो गला। एथलीट फुट किसकी बीमारी है, फंगस। किससे होता है, फंगस से। HIV की जांच के लिए किसका प्रयोग किसका टेस्ट कराया जाता है, तो एलिसा टेस्ट। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन है, एड्स। सार्स क्या है, विषाणु जनित रोग होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडिला। वायुमंडल की आर्द्रता मापा जाता है तो हाइग्रोमीटर से। द्रव की अपेक्षित आर्द्रता हाइड्रोमीटर से। बर्फ में कितनी गुप्त ऊष्मा होती है, तो 80 किलो कैलोरी होता है। डापलर प्रभाव किससे संबंधित है, तो ध्वनि से। समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या है, नॉटिकल मील होता है। pH का मान निर्धारण किसने किया था, सोरेनसन ने। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। अम्लों का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। क्षारों का स्वाद कड़वा होता है। नीला लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, अम्ल। लाल लिटमस पत्र को नीला करता है क्षार। अम्लों में कौन से तत्व अनिवार्य रूप से पाया जाता है, तो हाइड्रोजन। प्रयोगशाला में लाए जाने वाला लिटमस किससे प्राप्त होता है, तो लाइकेन से। निलंबन में कणों का आकार कितना होता है, 10⁻5 सेंटीमीटर होता है। कोलाइडी में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है, 10⁻6 से 10⁻7 सेंटीमीटर होता है। कार्बन के 2 अपरूप हैं कौन, हीरा और ग्रेफाइट। पेंसिल का शीशा किसका बना होता है, ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। भूपर्पटी में सर्वाधिक कौन सी क्या पाया जाता है, तो ऑक्सीजन। कितना परसेंट, 46% पाया जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम कौन है, तो यूरेनियम 238। लोहा का निष्कर्षण किससे होता है, तो हेमेटाइट। एल्युमिनियम का निष्कर्षण बक्साइट से होता है। तांबा का निष्कर्षण कॉपर पाइराइट से होता है। तरंगदैर्घ्य का SI मात्रक क्या होता है, मीटर। DDT का पूरा नाम क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है। TNT का पूरा नाम ट्राइनाइट्रोटोलुइन होता है। RDX का नाम क्या होता है, साइक्लोनाइट्स होता है। डायनामाइट का प्रमुख अवयव कौन है, तो नाइट्रोग्लिसरीन होता है। DDT
बनाया जाता है क्लोरेला से। यूरेनियम का प्रमुख गैस कौन है? पिच ब्लेन। फैराडे किसकी इकाई है? तो धारिता की। टेप रिकॉर्डर में टेप लेपित होता है फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। प्यारे साथियों, आप लोग से रिक्वेस्ट है, सिर्फ यह रिवीजन के तौर पर हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक ना। इसको कम से कम आप लोग 2 से 3 बार इसको सुनिएगा, एकदम अपने स्वाभाविक है कि याद हो जाएगा, ठीक। आगे देखिएगा, पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का। सोना का आभूषण बनाने के समय सोना को कठोर बनाने के लिए क्या बनाते हैं? तांबा। स्टील की कठोरता प्रदान करने वाला कौन है? तो क्रोमियम। सोना का लैटिन नाम क्या होता है? ओरम होता है। चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटेनम। सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है तो नाइट्रिक अम्ल HNO3। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। कपड़ा के जंग को धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। पेट्रोलियम का गुणवत्ता किससे प्रदर्शित किया जाता है? ऑक्टेन नंबर द्वारा। अगर वही कह देगा डीजल का गुणवत्ता किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो सिनेट नंबर से। पेट्रोल मिश्रण होता है हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो कच्चा तेल होता है। गैसो हाल मिश्रण है पेट्रोल एवं इथेनॉल का। 1 पिको सेकेंड कितने सेकेंड के बराबर? 10⁻−12 सेकेंड के। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या होती है? तो 10⁻−10 मीटर होती है। परमाणु का आकार 10⁻−10 मीटर होता है, सॉरी 10⁻−15 मीटर होता है। 1 जूल 10⁻7 अगर के बराबर होता है। 1 न्यूटन 10⁻5 डाइन के बराबर होता है। 1 माइक्रान 10⁻−3 या 0.001 mm के बराबर होता है। वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस कौन है? तो एसिटिलीन और ऑक्सीजन। गोताखोर सांस लेते हैं ऑक्सीजन एवं हीलियम। गोताखोर सांस लेते कौन सी गैस सांस लेते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का। दूध से दही बनाने में कौन सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। डबल रोटी बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, क्यों? ब्रेड को मुलायम एवं लचीला बनाने के लिए। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड कहाँ के थे? अफ्रीका थे।